नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। हमीरपुर में बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने बूथ पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया और इस बार रिकॉर्ड मतों से केंद्र में सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है और ये सम्मेलन भाजपा के कार्यकर्ता के संकल्प की पराकाष्ठा है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हर घर जाएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। पहले से बड़ा लक्ष्य अपने लिए रखा है और फसल कटाई के समय भी सब काम छोड़कर पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता एक बार फिर कमर कस के तैयार है कमल का फूल खिलाने के लिए। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हर घर जाएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। पहले से बड़ा लक्ष्य अपने लिए रखा है और फसल कटाई के समय भी सब काम छोड़कर पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता एक बार फिर कमर कस के तैयार है कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है विपक्ष को एक करारी हार भी मिली और करारा जवाब भी मिला। जो भ्रम और भय फैलाने का काम किया जाता है, जो मुद्दों से भटकाकर ईवीएम की बात की जाती थी, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। वीवीपैट की पर्चियों को उससे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है जो बिना बात से कोई एक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास विपक्ष ने किया था वो अब धराशायी हुआ है। लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुट गई हैं और ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रावत ने रामपुर का दौरा किया है। साथ ही इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे और कंगना ने चुनावी हुंकार भी भरी है। वहीं कंगना ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को ठगने के लिए प्रदेश में कई वादे किए, लेकिन उनमें जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वहीं उन्होंने बीजेपी पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी करार दी है। आप तीसरी बनाएंगे, बहुमत है नहीं। जैसे कि जयराम जी कहते हैं कि अगर नैतिकता के आधार पर इनको शर्म होती तो ये इस्तीफा दे देते। इनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं। इतने इन लोगों ने अंट संत वादे किए, 1500 हम महिलाओं को लगाएंगे, 100 रुपए में भैंस का दूध लेंगे, ऐसी ऐसी हम मोबाइल हॉस्पिटल चलाएंगे, जो जगह जगह जाके मुफ्त इलाज करेंगे। कहां है वो मोबाइल हॉस्पिटल? हर विधानसभा में हम 4-4 विद्यालय खुलाएंगे, कहां है वो विद्यालय? युवाओं को हम 6 लाख नौकरियां देंगे, कहां है वो 6 लाख नौकरियां? इनकी कोई जिम्मेदारी थोड़े है। ये तो कुछ कुछ जगह पे छोटे मोटे बचे हुए हैं। जिम्मेदारी तो हम लोगों की है। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के हम सेना हैं। चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जहां अभी तक लोकसभा के दूसरे चरण के लिए देश के अलग अलग राज्यों में मतदान हो चुका है। इसी को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार है जो गर्म हो गया है। वहीं कांग्रेस ने जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 में से 3 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी है, तो आपको बता दें कि मैदान में भी उतार दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से मजबूत करने के लिए लगातार डोर टू डोर बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने कुटलैहड़ के प्रत्याशी देवेंद्र भूटो सहित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और आने वाले चुनाव पर रणनीति तैयार की है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है और केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए जाने पर विचार विमर्श भी किया गया है।
मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी कंगना रनौत का किन्नौर के रिंगकोंग पीओ में 2 दिवसीय दौरा रहा। इस 2 दिवसीय दौरे में कंगना रनौत रिकांगो पीओ में रैली निकालकर जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कंगना के आने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद प्रसिद्ध देवी चंडिका माता मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे, समस्याओं को सुनेंगे और उसके बाद पांगी गांव में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा भी करती नजर आएंगी कंगना। सुश्री कंगना रनौत जी का 2 दिवसीय किन्नौर प्रवास 28 तारीख से शुरू होने वाला है और 28 तारीख के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से जो रिकांग पीओ में कल्पा और निचार मंडल के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन भी रखा गया है और उसके साथ साथ दोनों ब्लॉक के जनता जनार्दन भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी विशेष रूप से रहने वाले हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने कहा कि कंगना जी भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से रहेंगे और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से किन्नौर की जनता से अपील करेंगे। 28 तारीख को जहां रिकांग पीओ के रामलीला ग्राउंड में 11 बजे यहां कार्यक्रम शुरू होगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने सरकाघाट क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मुझे सांसद बनने का मौका मिलता है तो सबसे पहले केंद्र सरकार से प्रदेश के कर्मचारियों की रुकी हुई 9,000 करोड़ की राशि को वापस लाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करूंगा। साथ ही आने वाले समय में प्रदेश की आवाज को पुरजोर तरीके से संसद में उठाया जाएगा। जब सभी के आशीर्वाद से हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो लोकसभा में हम मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज को और हिमाचल की आवाज को, हमारे सैनिकों की आवाज को, पूर्व सैनिकों की आवाज को और कर्मचारियों की आवाज को जो ओपीएस हमारी सरकार ने दिया है, उसका जो 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में फंसा हुआ है, उसको भी वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। सकारात्मक प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश के हर कोने का समान विकास करने का हमारा एक प्रयास जो है वो रहेगा। शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने पांवटा विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने पांवटा साहिब में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पांवटा के पूर्व विधायक करनेश जंग और कांग्रेस प्रभारी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वो जहां भी जा रहे हैं उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 सालों में विकास की बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन धरातल पर विकास के लिए लोग तरस रहे हैं। कितना उत्साह है और कितना प्यार मिला है। मैं धन्य हूं कि हमारे पूज्य पिताजी ने जो यहाँ पे लोगों से एक प्यार मोहब्बत बनाया है, एक रिश्ता बनाया है, उसे आज मैं सही में खोज पा रहा हूँ और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। और अपने लोगों की बात सुनना, उनसे मिलना जुलना, ये आज शुरू हुआ है और एक संबंध मैं समझता हूँ फिर से कायम है। भाई हमने तो कुछ भी नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए 15 वर्ष से तो थी, पहले कहते थे कि हमें एक इंजन यहाँ पे और एक इंजन लगा लीजिए, तो डबल इंजन दे दिया, फिर 3 इंजन मांगने लगे। अब क्या है कि काम तो करना पड़ेगा ना। अब पार्लियामेंट में सांसद बनते हैं और 2 ही प्रश्न पूछेंगे तो कैसे चलेगा।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आए दिन अनुराग ठाकुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। उन्हें चुनाव के मुद्दों पर बात करनी चाहिए तो केवल राहुल गांधी और उनके परिवार के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री अब चुनाव है, मुद्दों पर बात करने की बजाय जब भी आते हैं राहुल गांधी को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी के बारे में आधारहीन, तथ्यविहीन और ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं जो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में और हमारी जो सभ्यता संस्कृति में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति में हैं, एक दूसरे के हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जिस स्तर की बयानबाजी जो है अनुराग ठाकुर करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात नहीं करते, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जो है वो बातें करते हैं और एक संप्रदाय के साथ कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को जोड़ने का जो उनका प्रयास है मोदी जी और उसी का अनुसरण जो है अनुराग जी कर रहे हैं। ढालपुर में कुल्लू व्यापार मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। व्यापार मंडल के संयोजक दिनेश सेन ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हर वार्ड में व्यापार मंडल की कमेटी का गठन किया जाएगा, साथ ही इन सब कमेटियों का पंजीकरण भी करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार व्यापारियों के हित के लिए नीतियों को निर्धारित करे। आज वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 के यहाँ व्यापारियों की बैठक जिला परिषद भवन कुल्लू में हो रही है। इसमें ये निर्णय लिया गया कि यहाँ के यूनिट बनाए जाएंगे और जब ये 11 के 11 वार्डों के सभी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसका बाकायदा पंजीकरण करवाया जाएगा और सरकार से ये निवेदन किया जाएगा कि व्यापारियों को नाहक कोई परेशान ना करे। आए दिन देखने में आता है कि किसी भी संगठन की मर्जी आती है वो बिना सोचे समझे बाजार बंद करने की धमकी देते हैं। बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विवेक चहल ने की है। समारोह में राज्य स्तरीय कुश्ती को सफल बनाने वाले में आयोजन कमेटी के सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने कुश्ती प्रतियोगिता के सफल आयोजन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के ऐतिहासिक कुश्ती वर्ष दर वर्ष उन्नति करे और हर वर्ष इसका सफल आयोजन हो। इसके लिए बैठक में सफल और संकल्प दोनों लिया जाए। सबको पता है कि जो नलवाड़ी मेला बड़ा ऐतिहासिक मेला है, उसमें कुश्तियों का जो आयोजन है वो पुलिस के जिम्मे रहता है। तो अब की बार भी जो कुश्तियां हमने आयोजित की, बड़ी अच्छी और बड़ी बढ़िया कुश्तियां हुई, कई बाहर वर्गों में हुई और युवाओं को मौका मिला और जो लोकल जो बिलासपुर के लोगों बड़े आनंदित हुए। तो उसी संदर्भ में आज ये मीटिंग रखी गई थी कि जो कुश्तियों का बड़ा सफल आयोजन हुआ, तो हमारी जो आयोजक कमेटी थी जिसमें अनाउंसर हैं, रेफरी हैं और जो हमारा जो एक खाने का स्टॉल लगता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगन मोहन मल्होत्रा ने राजीव बिंदल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सनातन धर्म में आस्था है, लेकिन वो आस्था का व्यापार नहीं करते। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ती है। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म में विश्वास है, भगवान राम में हमारी आस्था है। हम आस्था का व्यापार नहीं करते, हम आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ते, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते। हम भगवान राम के पुजारी हैं, हम भगवान राम के व्यापारी नहीं हैं। हम भगवान राम का नाम बेच नहीं रहे हैं, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हम भगवान राम के में आस्था रखते हैं। पूरे लोग, हिंदुस्तान के 80% लोग जो वो आस्था रखते हैं भगवान राम में, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में आने वाले नहीं है कि वो ही एक ठेकेदार है भगवान राम के या सनातन धर्म के। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में ऊना के मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया कमेटी की ओर से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी अनीस अहमद और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी बैठक में मौजूद रहे। हमारे कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार यहाँ कल घोषणा हो गई है और
तीनों उम्मीदवार बहुत ही अच्छे हैं। तीनों उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। मैं अभी महाराष्ट्र से अपना वोट देकर सीधा यहाँ आया हूँ। पूरे देश के अंदर में एक अंडरकरंट चल रहा है। पूरे देश के अंदर में ये सरकार ने जो किसानों के साथ अन्याय की है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है, और जिस तरीके से आज ये चल रहा है वो पूरा का पूरा माहौल जो है एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है। और इस बार ये हमारे जितने उम्मीदवार हैं, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमारे उम्मीदवार हो या हमारे एमएलए के उम्मीदवार है, ये एक साइड चुनाव जीतने वाले हैं। प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। एक और जहां किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिस वजह से किन्नौर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफर न करने की सलाह दी गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।